काला धन अपने पास महफूज रखने वाले बदनाम जमाना स्विस बैंक के बारे में। ये बैंक खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने असासे छुपाने और अपने मुल्क में टैक्स से बचने के लिए इस बैंक का सहारा लेते हैं। इसमें सिर्फ किसी खास मुल्क या खास प्रोफेशन के लोग ही शामिल नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े सियासतदान, बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स वगैरह अपना खुफिया खजाना यहीं छुपा के रखते हैं। इनके ख्याल में यहाँ इनका पैसा सबसे ज्यादा महफूज है। मगर जहाँ ये बैंक ऐसे लोगों की टैक्स चोरी और करप्शन जैसे संगीन जराइम में पुष्पराई करता है, वहीं इनके गुज़श्ता चंद सालों में तब्दील होने वाली पॉलिसीज की वजह से इन बड़े बड़े टैक्स चोरों और काला धन रखने वालों को मजीद खुली छूट मिल गई। पहले इनके सार्फिन की प्राइवेसी को लेकर कवानीन इतने सख्त थे कि किसी संगीन जुर्म में मुलव्विस शख्स के अकाउंट की तफसीलात भी उस वक्त तक जाहिर नहीं की जाती थी जब तक कि कोई ठोस सबूत फराहम नहीं किए जाते। इनके इन्हीं सख्त कवानीन की वजह से जहां पैसा चोरी करने वालों के लिए एक जन्नत थी, तो वहीं तहकीकी इदारों के लिए चोरी के पैसे का सुराग लगाना काफी मुश्किल हो जाता था। ये बैंक इस हवाले से काफी बदनामी भी कमा चुका है। जितने भी मुल्क के बड़े बड़े बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस और सियासतदान वगैरह टैक्स से बचना चाहें और गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को किसी महफूज जगह पर छुपाना चाहें, तो स्विस बैंक इस सिलसिले में अपनी खिदमत पेश करता है। इसके एजेंट्स की बात की जाए तो इनसे अकाउंट होल्डर्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करना नामुमकिन बात है। आपने बहुत सी मूवीज में कई बार ऐसे सीन्स देखे होंगे जब स्विस बैंक के किसी नुमाइंदे के सर पर बंदूक तान कर भी पूछा जाता है तो वो जान जाने के डर से भी मुंह नहीं खोलता। ये बैंक एक तवील अरसे से इसी तरह से काम कर रहे हैं। ये 18वीं सदी के अवाइल की बात है जब स्विस बैंकों ने क्लाइंट्स के किसी भी तरह लेन देन को निहायत ही महफूज रखने का दावा किया और लोगों में काफी मकबूल भी हुए। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जो कि गैर सियासी जानिबदारी को तरजीह देता है। इस मुल्क की अब तक किसी दूसरे मुल्क से दुश्मनी नहीं रही और ना ही इसने आलमी जंगों में किसी मुल्क का साथ दिया, बल्कि हमेशा न्यूट्रल रहा। इसका फायदा स्विट्जरलैंड को इस तरह हुआ कि जिस वक्त जंग चल रही थी और जिन ममालिक को लग रहा था कि हिटलर हम पर हमला करके हमारा पैसा अपने कब्जे में कर लेगा, इन सब ने अपना पैसा स्विस बैंक्स में रखवा दिया। 1944 में जर्मनी के एक इंटीरियर मिनिस्टर ने भी स्विट्जरलैंड में एक ट्रेन के जरिए महंगी 3 पेंटिंग्स, गोल्ड और ज्वेलरी भिजवाई, जिन्हें स्विस बैंक में जमा किया गया। ये उस दौर में लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। आज के दौर की तरह उस वक्त भी बड़े बड़े अमीर लोग इसी तरह से अपने पैसे को खुफिया जगह पर छुपा कर रखते थे और अवाम और हुकूमती इदारों को अपने असासाजात की झूठी मालूमात फराहम करते थे। मगर इस सब के बावजूद इन्हें इस बात का खतरा हर पल रहने लगा कि किसी भी वक्त इनका खुफिया खजाना किसी न किसी के हाथ लग सकता है। लिहाजा उस वक्त जब ऐसे बैंक की शुरुआत हुई जो किसी दूर दराज इलाके में मौजूद है और अपने पास रखवाए गए खजाने की हिफाजत और सिक्योरिटी की मुकम्मल यकीन दहानी करवाता है, तो लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के जरिए बनाया हुआ पैसा इन बैंक्स में रखवाना शुरू कर दिया। बैंक्स ने भी अपने वादे को पूरा करते हुए इस हद तक राजदारी बरती कि इन ममालिक की हुकूमतें तक मालूमात हासिल करने से कासिर रहीं। इनकी एक दिलचस्प और खास बात यह है कि ये अकाउंट्स और इनमें छुपाया गया खजाना नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। मतलब कि अगर कोई अकाउंट होल्डर मर जाता है तो इसका सारा पैसा उसके बताए हुए शख्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब तक तो सब ठीक चल रहा था, मगर चूंकि स्विस बैंक गैर कानूनी पैसे की पुष्टपनाही कर रहा था, तो मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों ने बैनुल अक़वामी सतह पर इस मसले को उठाया और ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया। इन हुकूमतों ने स्विट्जरलैंड पर दबाव डाला और ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि अपने बैंकिंग के तरीकेकार में तब्दीली लाएं और इन्हें ठीक करें, जिस पर स्विट्जरलैंड ने साफ इनकार करते हुए एक एक्ट बनाया और अपनी प्राइवेसी को मजीद सख्त कर दिया, जिसके तहत बैंक का कोई भी नुमाइंदा अगर किसी की मालूमात लीक करता है, चाहे वो किसी क्रिमिनल की क्यों ना हो, तो वो सजा का मुस्तहिक ठहराया जाएगा। अगर इसमें अकाउंट ओपन करवाने की बात की जाए तो इसमें अकाउंट खोलने के लिए किसी बड़े ओहदे पर मामूर होना जरूरी नहीं है। हर वो शख्स जिसकी उम्र 18 साल है वो घर बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपके पास कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक, जो कि स्विट्जरलैंड की करेंसी होने जरूरी है। अगर कोई भी स्विस बैंक अकाउंट होल्डर किसी भी वजह से कई साल तक अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करता, तो बैंक का रूल था कि वो खुद से उस अकाउंट होल्डर से कांटेक्ट नहीं करता था ताकि उस होल्डर की प्राइवेसी को खतरा ना पहुंचे। मगर बाद में इन्होंने अपना रूल तब्दील कर दिया और फिर अगर 10 साल तक अकाउंट होल्डर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करता, तो इस सूरत में बैंक इससे खुद राब्ता कर सकता है और अगर राब्ता करने पर भी वो शख्स ना मिल पाए तो इसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्ल्ड वार 2 के दौरान इसी तरह बहुत से अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए, मगर उसामा बिन लादेन के केस में कुछ अलग हुआ। आपको सुनकर ये हैरत होगी कि उसामा बिन लादेन का भी स्विस अकाउंट था। उन्होंने साल 1990 में स्विस बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया था और 1997 तक उस अकाउंट में कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली, जिस पर बैंक ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। उस वक्त 10 साल की मियाद का रूल सेट नहीं था और अमेरिका का बैंक पर काफी प्रेशर था कि अलकायदा का काफी पैसा यहाँ पड़ा हुआ है तो इसे ब्लॉक कर दिया जाए, जिस पर बैंक ने उस अकाउंट को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात का पैसा इन अकाउंट्स में पड़ा है और ये लाजमी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का ही पैसा रखा जाता है, बल्कि बहुत से ऐसे ममालिक की हुकूमतें जो मुश्किल हालात का शिकार हो या जंगी सूरत हाल से गुजर रही हो, वो भी अपने असासाजात और खजानों को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए स्विस बैंक में जमा करवा सकती है। कहा जाता है कि रूसी सदर प्यूटिन के भी बहुत से खुफिया असासाजात हैं जिन्हें उन्होंने कभी किसी के सामने शो नहीं किया। ये बैंक्स चाहे कितना ही अपनी प्राइवेसी का ख्याल रख लें, मगर फिर भी पानामा लीक्स जैसे कुछ पेपर इनकी सारी प्राइवेसी को तोड़ते हुए दुनिया की बड़ी बड़ी शख्सियात की असलियत खोलकर इनकी आवाम के सामने रख देती हैं। क्योंकि काफी ज्यादा शख्सियात जिनका नाम पानामा लीक्स में शामिल है, तकरीबन इन सब का स्विस बैंक में अकाउंट है, जहां वो चोरी किया हुआ पैसा संभाल कर रखते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि जहां इन बैंकों में पैसे रखने की जगह है, वहीं सोने के बिस्किट्स, डायमंड और ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए अलग से वॉलेट्स बने हुए हैं। इसके अलावा खास खास शख्सियात के लिए अंडरग्राउंड खुफिया बैंकर्स भी बनाए गए हैं। अगरचे ये बैंक जंगज़दा ममालिक के असासाजात की हिफाजत के लिए काफी मौजू है, मगर वो लोग जो मुल्क का पैसा चोरी करके रखने के लिए और टैक्स से बचने के लिए इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे जैसे गैर तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए निहायत खतरनाक है। स्विट्जरलैंड चाहे इस तरह से अपनी इकानमी को बेहतर बना रहा है, मगर दूसरे ममालिक को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रहा है और बड़े बड़े मुजरिमों की पुष्टपनाही करके बहुत से मसाइल पैदा करने का सबब बन रहा है। गौर किया जाए तो बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों ने भी अपने अपने स्विस अकाउंट्स खोल रखे हैं और इस पैसे के वो कब कहां किस तरह से दहशतगर्दी में इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लिहाजा स्विस गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने बैंकिंग लॉज को तब्दील करे और टैक्स चोरों, मनी लॉन्ड्रर्स और क्रिमिनल्स की पुष्टपनाही करने की बजाय इन्हें बेनकाब करने में हुकूमतों का साथ दे। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।